हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की डायग्राम जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है आपस में। पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। किस सर्कल के? ये सर्कल दिया हुआ जिसका सेंटर ओ है, इन दोनों के एंड पॉइंट्स भी टेंजेंट है और आपस में पैरेलल है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट्स एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और एक और टेंजेंट है जो कौन सा, ए बी है। किस पॉइंट? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो इसका है दैट इज सी। इट मीन्स और जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई को बी पे। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको शो करना है। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन ओसी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन। गिवन देखिए सबसे पहले, ए सर्कल विद सेंटर ओ in which x y and x dash y dash are two parallel tangents and AB is another tangent विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, ये हमारे पास सारा गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन कर लिए थोड़ी सी इसको, इसके लिए ज्वाइन ओसी। देखिए इसका प्रूफ। सबसे पहले हम ले लेंगे ये दो ट्राइंगल्स, इनको करेंगे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, इन ट्राइंगल में देखिए क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हमें पता है ओपी इज इक्वल टू ओसी बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दैट इज कॉमन। ठीक है, नंबर थर्ड पे एपी इज इक्वल टू एसी। ये क्यों है? बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इस सर्कल में देखिए ये सर्कल है और ये पॉइंट आउटसाइड है और ये दोनों टेंजेंट है एपी और एसी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, सो एपी इज इक्वल टू AC. It means triangle OPA similar to congruent to triangle OCA. अगर ये congruent है तो इनके corresponding एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इट मीन्स हम क्या लिख लेंगे? ये वाला एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये आपस में इक्वल। सिमिलरली जब ये आपस में इक्वल है, हम ले लेंगे नीचे वाले दो ट्राइंगल। कौन कौन सी? ओ क्यू बी एंड ओ बी सी। इनमें वही होगा कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन एंड बी क्यू इज इक्वल टू बी सी बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सो दीज ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए हमारे पास पी क्यू क्या है? दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। इट मीन्स एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सबको सम करके 180 बनेगा। हम इसमें स्टेटमेंट यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशंस, तो उससे ये हो जाएगा प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये वाली ट्राइंगल।
इन ट्राइंगल OPA and triangle OCA we have OP is equal to OC, radii of same circle. OA is equal to OA, that is common. AP is equal to AC, ठीक है, because length of tangents from external point to a circle are equal, ठीक है. अगर इक्वल है तो therefore triangle OTA is congruent to triangle OCA by side congruence rule. अगर ये congruence rule equal है, it means their corresponding angles are also equal. Therefore angle POA is equal to angle AOC या COA is equal to angle COA. This is first because CP. तो मैंने बोला सिमिलरली जो दो ट्राइंगल लिए नीचे वाले दो ट्राइंगल लोगे इसमें कौन से एंगल जाएंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल. तो वो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिखेंगे. सिमिलरली एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ. दिस इज सेकंड, ठीक है. अब ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है. नो since PQ is a diameter. अगर PQ diameter है, this implies PQ is a straight line. PQ क्या हो जाएगी, straight line. तो स्ट्रेट लाइन पे हमें पता क्या आता है, तो इस पे जितने भी एंगल होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल कौन सा सबसे पहले शुरू हो जाएगा, जैसे ये वाला एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ is equal to 180 डिग्री. COA तो COB जाएगा, ठीक है. दिस इंप्लाइज, देखिए अब मैं POA की जगह लिख सकता हूं क्या, COA. क्यों लिखना चाहिए अभी देखोगे आप, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट PO की जगह लिखेंगे हम COA प्लस ये अपनी जगह पे एंगल COA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ की जगह मैं क्या लिखता हूं, COB या BOC. इसको भी मैं लिखूंगा एंगल BOC और COB मीन्स एक ही है, ठीक है. इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप इधर थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, नेम इधर लिख लो आप BOC, क्योंकि इधर BOC है, जहाँ COB लिख लो, जहाँ BOC लिख लो, ठीक है. तो इस एंगल की जगह मैंने क्या लिख लिया, BOQ की जगह COB या BOC, दैट इज 180 डिग्री. क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, एंगल AOB. एंगल AOB किसको मिला के बन रहा है, दैट इज COA प्लस COB या BOC, ठीक है. COA प्लस CO हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल COA प्लस 2 टाइम्स एंगल BOC विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखिए इसके आगे ये भी स्टेप है. 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 टाइम्स एंगल COA प्लस एंगल BOC is equal to 180 degree. This implies angle COA plus angle BOC is equal to 180 divided by 2. So this implies angle COA plus BOC दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा, AOB. एंगल AOB is equal to, इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 90 डिग्री. तो ये हमारा आ गया प्रूफ, हेंस प्रूफ.
जी हमें प्रूव करना था। इट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।